आर यू लविंग इट? आई एम श्योर यू आर, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड की सक्सेस स्टोरी और केस स्टडी जो दुनिया की मोस्ट आइकॉनिक फास्ट फूड चेन में से एक है। जी हाँ, हम जानने वाले हैं मैकडॉनल्ड्स के बारे में। कैलिफोर्निया के एक छोटे से ड्राइव इन रेस्टोरेंट से लेकर वर्ल्ड के 100 में से ज़्यादा देशों में 37,000 रेस्टोरेंट्स बनाकर मैकडॉनल्ड एक हाउस होल्ड नाम बन गया है जिसे हम सभी बेहद पसंद और प्यार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसने इस फास्ट फूड जायंट को इतना मशहूर बनाया। सो ग्रैब अ बर्गर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। 1940 में रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड नाम के दो भाइयों ने कैलिफोर्निया में एक स्मॉल ड्राइव इन रेस्टोरेंट से शुरू किया था मैकडोनल्ड्स। इन दोनों ने फूड इंडस्ट्री में फूड क्विकली और एफिशिएंटली सर्व करने का नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने अपने मेन्यू को स्ट्रीमलाइन किया हुआ था और बहुत कम मेन्यू उसमें ऐड किए थे जो क्विकली बन सके, वो भी लो कॉस्ट में, जैसे कि हैमबर्गर्स, फ्राइज एंड मिल्कशेक्स। एक दिन रे क्रॉक, जो मैकडॉनल्ड्स के फ्यूचर सीईओ बने, उन्होंने सैन बर्नार्डिनो में इन दो भाइयों के रेस्टोरेंट को विजिट दिया। जब क्रॉक ने इन दो भाइयों को इतनी स्पीड से फूड बनाते और सर्व करते देखा, तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि मैकडॉनल्ड्स का ये मॉडल पूरी कंट्री में रेप्लिकेट हो सकता है, और इस बिज़नेस को फ्रेंचाइजी करने का प्रपोजल भी दिया। इनिशियली वो दोनों हेजिटेंट थे, क्योंकि उनको ये डर था कि उनकी यूनिक कॉन्सेप्ट्स डाइल्यूट हो जाएगी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी सफ़र करेंगे अगर उन्होंने उनके बिजनेस का कंट्रोल किसी और के हाथ दे दिया तो। लेकिन क्रॉक भी माने नहीं और इवेंचुअली उन्होंने मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को कन्विंस कर ही दिया। लेकिन उन्होंने उनसे प्रॉमिस भी किया कि वो बिजनेस को क्वालिटी और एफिशिएंसी के साथ मेंटेन रखेंगे। बाद में रॉक ने कैलिफोर्निया बेस्ड चेन से एक ग्लोबल पावर हाउस में कन्वर्ट दिया मैकडॉनल्ड्स को। उन्होंने न्यू आइटम्स इंट्रोड्यूस किए जैसे बिग मैक, और कंपनी का रिच पूरे वर्ल्ड के न्यू मार्केट में भी पहुंच गया। मैकडॉनल्ड्स की सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर है उसकी कंसिस्टेंसी। कस्टमर को हमेशा पता होता है कि उनको सेम क्वालिटी और अच्छी सर्विस मिलेंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी मैकडॉनल्ड्स में जाए। और इसी कंसिस्टेंसी के कारण मैकडॉनल्ड्स कस्टमर्स में ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड कर सका। मैकडॉनल्ड्स के सक्सेस का और एक की फैक्टर है इनोवेशन पर उनका फोकस। मैकडॉनल्ड्स ने हमेशा उनके मेन्यू, सर्विस और फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने में फोकस किया है। इसका एक एग्जाम्पल है 1917 में इंट्रोड्यूस किया हुआ ड्राइव थ्रू विंडो, जिसमें कस्टमर्स अपनी कार में बैठे ही ऑर्डर दे सकते थे और फूड भी रिसीव कर सकते थे, जो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट एक्सपीरियंस था और ये बहुत फेमस भी हो गया। मैकडॉनल्ड्स के सक्सेस का और एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है उनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी। कंपनी ने बहुत सारे मार्केटिंग टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज यूज़ किए उनको ब्रांड बनाने के लिए, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, प्रमोशंस और स्पॉन्सरशिप्स। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है मैकडॉनल्ड्स की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, वो है उनका हैप्पी मील। ये चिल्ड्रन के लिए बनाया गया था और टिपिकली स्मॉल टॉय और कुछ अदर प्रमोशनल आइटम इसमें इंक्लूड रहता था। हैप्पी मील मैकडॉनल्ड्स के लिए एक मेजर सक्सेस रहा है, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, लेकिन उसने एक ब्रांड बनाने में और लॉयल्टी हासिल करने में बहुत मदद हुई। उनके ब्रांड को फन और प्लेफुल एक्सपीरियंस से एसोसिएट करने की वजह से मैकडॉनल्ड्स ने अपने कस्टमर्स में एक पॉजिटिव इमेज और कनेक्शन बनाया। 1919 में कंपनी ने न्यू कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मेट पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, जैसे कि मैक कैफ़े कॉफ़ी शॉप, जो कि और ज़्यादा अपस्केल और कन्वीनियंट एक्सपीरियंस था कस्टमर्स के लिए। मैकडॉनल्ड की ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी का और एक एस्पेक्ट है उनकी आइकॉनिक सिंबल्स, जैसे कि गोल्डन आर्चेस, जो कि ईजिली रिकॉग्नाइजेबल है। 1980s में मैकडॉनल्ड्स ने एक मेजर क्राइसिस फेस किया, जिसमें एक रूमर सर्कुलेट हो गया था कि हैमबर्गर्स में वर्म्स पाए गए, और ये रूमर बहुत क्विकली इंटरनेट पे स्प्रेड हो गया। मैकडॉनल्ड्स ने बहुत क्विकली और एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड किया और एक मैसिव पब्लिक रिलेशन कैंपेन भी चलाया। उन्होंने एक स्टेटमेंट रिलीज़ किया कस्टमर्स को रीएश्योर करने के लिए कि उनका फूड सेफ है और ये रूमर्स बेसलेस है। उन्होंने खुद की इन्वेस्टिगेटर्स भी भेजे ये क्लेम एग्जामाइन करने के लिए, और न्यूज़पेपर्स में एक फुल पेज का रिजल्ट भी पब्लिश किया। ये कैंपेन सक्सेसफुल हुआ और ये रूमर भी बंद हो गया।
इससे मैकडॉनल्ड्स को भी एक वैल्यूएबल लेसन मिला। उसके बाद मैकडॉनल्ड्स बहुत प्रोएक्टिव हो गया ऐसी कंट्रोवर्सी और पब्लिक कंसर्न्स को एड्रेस करने में। कंपनी ने उनके फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू और क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत एफर्ट्स लिए और आज भी उनके सोर्सेस और प्रोडक्शन मेथड को लेकर वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। मैकडॉनल्ड्स ने मेजर इवेंट स्पॉन्सर किए जैसे ओलंपिक्स, जिससे और एक्सपोजर मिला और ब्रांड बिल्ड करने में मदद हुई। ओवरऑल बिग डॉलर की मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी कंपनी के सक्सेस के लिए एक की फैक्टर रही है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने और डिफरेंट मार्केटिंग टेक्निक्स और इनोवेशंस यूज करके मैकडॉनल्ड्स फास्ट फूड इंडस्ट्री में नंबर 1 पोजीशन पे है। आई होप मैकडॉनल्ड्स की ये सक्सेस स्टोरी आपके लिए भी इंस्पिरेशन रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, share and subscribe for more such content. Thank you.